नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सो सबसे पहले लेट वन नंबर इक्वल्स टू x मैंने मान लिया, सो अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर मैंने मान लिया y। क्लियर है? चलो दो नंबर थे तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x और सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं। उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो यानी कि डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलो सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। सो वन नंबर 3 टाइम्स होता है, सो यानी कि x कितना है, 3 टाइम्स है y के। देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। क्लियर है? चलिए दिस इज इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सो मैं इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। सो पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। So 3y minus y equals to 26. So 2y equals to 26. So y equals to 13. y 13 है तो x कितना होगा अपना यहां से। So put y equals to 13 in equation 2. So x equals to 3 into 13 और 13 3 होता है आपका 39. सो एक नंबर है 13 एंड दूसरा नंबर है 39। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करो तो 26 आएगा और देखो जो 39 है वो 13 से का 3 टाइम्स है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सो दो नंबर है, दो सप्लीमेंट्री नंबर है। सो लेट larger number, sorry larger angle, larger angle मैंने x मान लिया एंड स्मॉलर एंगल मैंने मान लिया y। क्या कहा इसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि इट मींस लार्जर और जो स्मॉलर नंबर है उनका डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब सोल्व करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। सो यहां से x कितना आ जाएगा, 18 प्लस वाई। सो पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। चलिए सो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू मैंने पुट की 18 प्लस वाई एंड देन प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। सो ये कितना होगा आपका, 2y इक्वल्स टू 162। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 81। सो y की वैल्यू कितना होगा, 81। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, तो सेकंड में पुट कर लेते हैं। सो पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन सेकंड। सो x प्लस 81 इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 81। सो x इक्वल्स टू 99। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a coach of a cricket team buys 7 bats or 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 4 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So let cost of one bat equals to कितना होगा, x and cost of one ball कितना है, y। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। अब उसने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या है, उसने 7 बैट और 6 बॉल की जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 3800 है। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, x। तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितना हो जाएगा, 7x।
और एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y। दोनों को टोटल मिला के कितना है ₹3800। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस लेते हैं। सी बाइज 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x। एंड 5 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y, तो 5 बॉल की कॉस्ट 5y। दोनों को जो मिला के उसने परचेज किया है वो कितने में किया है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, चलो। सो इक्वेशन सेकंड से मैं x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। सो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू दिस माइनस 5y, यानी कि x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y इक्वल्स टू 3। सो पुट x इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो 7 इंटू 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 0 5 2 12 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सो ये होगा आपका 12250 माइनस 35y, क्योंकि मैं एलसीएम ले लूंगा यहां से 3 प्लस 18y इक्वल्स टू दिस। सो ये की मल्टीप्लाई हमको इसके साथ करना है, तो 12250 माइनस ये हो जाएगा आपका 35y प्लस 18y इक्वल्स टू आपका 17y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 0 0 this. So minus 17y equals to 11400 minus 12250. So minus 17y equals to 50। तो ये this and y की वैल्यू यहां से कितना आएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 5 जा, सो y इक्वल्स टू 50। क्लियर है। अब ये y की वैल्यू किस में पुट करना है आपको, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। y कितना है 50, सो पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 2। सो 3 इंटू 50 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सो 150 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सो 5y equals to 1750 minus 150. So 5y equals to this. So 5 3 are 15, 5 2 are 10. So sorry, y की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी। चलिए y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। सो इक्वेशन सेकंड हमारे पास कितना है, y की वैल्यू 50 है। सो पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 2। सो 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल्स टू 1750। 3x प्लस 250 equals to 1750. So 3x equals to 1750 minus 250. So 3x equals to 1500. So 500. So x की वैल्यू कितना है 500। ठीक है। सो इनकी बैट का जो प्राइस है वो 500 है और बॉल का प्राइस कितना है, एक बॉल का 50 रुपीज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A taxi charges in a city
consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees, ये साइन रुपीज का है यहाँ पे, rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What is the fixed charge of the charge? And fixed charge निकालना है और चार्ज आपको पर किलोमीटर का निकालना है. एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25, और 25 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा तो कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा. सो फिक्स चार्ज मान लेते हैं. सो लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना मान लेते हैं, वाई रुपीज. चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू रुपीज. ठीक है, अब वो कितने भी किलोमीटर चले, एक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी. सो उसने क्या कहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में भाई एक्स तो हमारा फिक्स है, सो यानी कि एक्स प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई इक्वल्स टू कितने रुपीज है, 105. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड वाला केस क्या है, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, यानी कि एक्स तो फिक्स है, ये फिक्स चार्ज उसको पे करना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 का हो जाएगा 15 वाई. टोटल कितना उसने पे किया है, 155. दिस इज इक्वेशन 2. क्लियर है. अब पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इक्वेशन फर्स्ट से x कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y. अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2. सो पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2. सो x इक्वल्स टू, x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. सो हो जाएगा 5y माइनस 10y प्लस 15y 5y, 155 माइनस 105. सो 55 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 50. सो दिस इज 10. सो y की वैल्यू कितना है, 10. क्लियर है. अब y की वैल्यू को इक्वेशन किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट कर लो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो. तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. सो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105. सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100. सो x की वैल्यू कितना है, 5. यानी कि फिक्स चार्ज आपका कितना है, 5 है, और आपका पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, रुपीज 10. उसने क्या कहा था, आपको पूछा था उसने लास्ट में कि 25 किलोमीटर चलने पे उसको कितना पे करना पड़ेगा. ठीक है, कितना चार्ज लगेगा. तो चार्ज ट्रेवलिंग और 25 किलोमीटर. सो कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज बनेगा प्लस 25 इंटू वाई. सो 5 प्लस 25 इंटू 10. सो यानी कि 5 प्लस 250, 255 रुपीज उसको चार्ज करना. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. A fraction becomes 9 by 10 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So let numerator equals to x and denominator equals to y. तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी आपकी, x by y. क्लियर है. चलो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 बन जाती है कब, जब दो में न्यूमरेटर में दोनों में 2 ऐड करेंगे. सो x प्लस 2 और y प्लस 2 कितना बन गया, 9 by 11. सो यहां से इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22. सो फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है उसने, अगर हम 3 ऐड करते हैं तो वो 5 by 6 बन जाती है. सो 3 ऐड कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 5 by 6. क्रॉस मल्टीप्लाई
6x plus 18 equals to 5y plus 15. So 6x minus 5y equals to 15 minus 18. So 6x minus 5y equals to minus 3. This is equation second. अब क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है. सो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से किसी की भी एक वैल्यू निकाल के एक्स वाई की इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे किसी भी एक में. सो मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहा हूं एक्स की वैल्यू. सो 11x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9y. सो यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y इक्वल्स टू 11. इसको मुझे पुट करना है इक्वेशन 2 में. सो पुट x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 2. सो 6 x की वैल्यू मैंने पुट किया माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3. चलो सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 6 9 जा 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3. सो माइनस 11 एलसीएम ले लिया प्लस 24y माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 3. ये मल्टीप्लाई इधर. सो ये हो जाएगा माइनस 24 और ये माइनस y बचेगा इक्वल्स टू माइनस 33. सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24. सो माइनस y इक्वल्स टू कितना होगा, ये माइनस 9 कैंसिल. सो y की वैल्यू 9. अब y की वैल्यू 9 आपको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में किसी में पुट कर देते हैं, तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं. सो पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 2. तो 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 3. 6x इक्वल्स टू तो माइनस 3, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस के 45. तो 6x इक्वल्स टू 42. 6 7 जा. सो x की वैल्यू कितना होगा, 7. क्लियर है. चलिए लास्ट क्वेश्चंस. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, Jacob was 7 times that of his son. What is his present age? कोई बात नहीं. So let present age of Jacob x and present age of his son y. क्लियर है. चलो अब क्या क्या है उसने, 5 साल 5 ईयर है, आज के 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा अपने लड़के का. सो आफ्टर 5 ईयर्स जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 और उसके लड़के की एज y प्लस 5. क्लियर है. अब उसने क्या कहा है, उनकी जैकोब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी उसके लड़के की एज की. तो जैकोब की एज कितनी है, x प्लस वाई, ये हो जाएगी 3 टाइम्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 15. इसको इधर लेके जाएंगे. सो दिस इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 इधर आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर है. एंड देन उसने अब क्या कहा है फिर नेक्स्ट, ये तो 5 साल बाद की बात है. अब उसने कहा है 5 साल पहले. सो 5 years ago, बिफोर 5 years. सो 5 years ago जैकोब की एज कितनी थी, x माइनस 5. वही जो आज की एज है, पहले पूछा है तो आज की एज में से माइनस करोगे उतने साल. अगर वो आने वाले साल की आफ्टर वाला है तो उसमें वो ऐड कर दोगे. और उसके सन की एज कितनी थी, y माइनस 5. उसने कहा जैकोब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकोब क्या था, 7 टाइम्स था. तो जैकोब क्या है, x माइनस वाई, y माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 5. So x minus 5 equals to 7y minus 35. So x minus 7y equals to minus 35 plus 5. So x minus 7y equals to minus 30. This is equation 2.
अब हम x की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, सो पुट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। सो x की जगह पे मैंने पुट किया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, सो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, सो माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40, कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, सो x कितना हो जाएगा यहाँ से 30 प्लस 10, सो x कितना होगा 40। तो आज की जो जैकब की एज है वो 40 ईयर्स का है और उसका लड़का है वो 10 ईयर्स का है। अब इसमें देख लेते हैं भाई जैकब आज कितना है 40 ईयर्स, उसका लड़का कितना है 10 ईयर्स का। अब देखो अगर मैं 5 साल आज के 5 साल बाद की बात करूं तो जैकब कितना हो जाएगा 45, उसका लड़का 15, कितने टाइम्स है जैकब 3 टाइम्स है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो जैकब कितना था 35, उसका लड़का 5, तो कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है।